अगर मैं इसमें कहता हूं कि 5वीं कक्षा के लिए एक निबंध लिखिए माय बेस्ट फ्रेंड के ऊपर, तो ये मेरे लिए अलग निबंध लिखेगा। अगर आपका बच्चा इससे कहता है तो उसके लिए अलग निबंध लिखेगा। यानी 20 लोग अगर अलग अलग इससे कहते हैं तो सबके लिए सेम निबंध नहीं आएगा, सबके लिए अलग अलग आएगा। जब आप इससे कहेंगे कि मुझे कॉलेज के लिए एक निबंध चाहिए, तो ये कॉलेज के स्तर की भाषा का प्रयोग करेगा और वैसा ही कंटेंट आपके सामने पेश करेगा। आज जैसे जब आप देख रहे थे, मैंने पहले से दिल्ली के स्ट्रीट फूड्स के बारे में पूछा, फिर मैंने सोचा कि मैं इंदौर के स्ट्रीट फूड्स के बारे में पूछता हूं, तो मैंने सोचा कि हो सकता है सेम लिस्ट बता दे। लेकिन जब मैंने इंदौर का नाम डाला तो उसने फिर एक अलग खानों के नाम बताए, सबसे ऊपर उसने पोहा का नाम लिया। तो इसका मतलब यह है कि सबके लिए एक अलग टेलर मेड सॉल्यूशन ये सॉफ्टवेयर देता है। जैसे मैंने आपने भी देखा होगा, मैंने मेरे शो का टैगलाइन इससे पूछा तो 8 टैगलाइंस इसने तुरंत दे दिए। अगर मैं और पूछता तो और 8 आगे भी दे सकता था। लेकिन अगर ये सॉफ्टवेयर आ गया तो फिर हम लोग क्या करेंगे? हमारी क्रिएटिविटी का क्या होगा? एक हमारी जो इंसान की जो प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी होती है कि हमारे सामने एक समस्या आती है और हम अपने दिमाग से उसे सॉल्व करते हैं, वो सारी क्षमताएं हमारी खत्म हो जाएंगी इस सॉफ्टवेयर पर। इसीलिए अब अलग अलग देशों में प्रतिबंध लगने भी शुरू हो गए हैं। जैसे अमेरिका में न्यूयॉर्क के स्कूलों ने इस सॉफ्टवेयर पर यह कहते हुए बैन लगा दिया कि यह टेक्नोलॉजी बच्चों को नकल करना सिखा रही है, क्योंकि वहां के जो स्कूल के बच्चे हैं अब वो अपना होमवर्क इसी सॉफ्टवेयर से करवा रहे हैं। घर जाते हैं, तुरंत मिनटों में अपना सारा होमवर्क कर देते हैं और इससे बच्चों की बौद्धिक क्षमता और उनके सोचने समझने का तरीका प्रभावित हो रहा है, वो कमजोर हो रहा है। जैसे आपने ध्यान दिया होगा कि अब आजकल जब भी हमें कोई कैलकुलेशन करनी होती है, कुछ जमा भाग गुणा करना होता है, तो हम अपनी उंगलियों पर नहीं करते। अब हमें कुछ याद भी नहीं रहता, हम सीधे कैलकुलेटर पर जाते हैं और तुरंत कुछ सेकंड में कर लेते हैं। इसी तरह पुराने जमाने में अगर आपको याद हो, हमें सबके फोन नंबर याद रहते थे, लेकिन आज किसी का फोन नंबर याद नहीं, क्योंकि हमारा फोन ऐसा है जो सारे फोन नंबर्स याद रखता है नाम के साथ। तो धीरे धीरे हमने वो काम करने बंद कर दिए और अगली कुछ पीढ़ियां जब ये याद करना बंद कर देंगी, जब गणनाएं करना बंद कर देंगी, तो उनकी जो बौद्धिक क्षमताएं हैं वो भी शायद काफी कमजोर हो जाएं। चीन ने भी कहा है कि वो अपने देश में इस सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल की इजाजत नहीं देगा। और अगर आप देखेंगे तो असल में इस टेक्नोलॉजी के जितने फायदे हैं उतने ही नुकसान भी हैं। ये टेक्नोलॉजी इंसानों की क्रिएटिविटी यानी रचनात्मकता को समाप्त कर सकती है। इससे आप परिश्रम करना बंद कर देंगे, परिश्रम करना ही भूल जाएंगे। बच्चे अगर इस टेक्नोलॉजी से होमवर्क करने लगे या करवाने लगे और विषयों को अगर उन्होंने नहीं समझा, तो इससे उनका बौद्धिक विकास नहीं होगा। और सोचिए, जब ये बच्चे बड़े होंगे और जब ये काम पर जाएंगे, किसी दफ्तर में किसी कंपनी में ये काम करेंगे, तब ये प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे करेंगे आप अंदाजा लगा सकते हैं। चौथी बात, ये टेक्नोलॉजी अपने दिए गए उत्तर को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट होती है और इसे ऐसा लगता है कि ये गलत जवाब दे ही नहीं सकती, जबकि सच्चाई है, आज हमने टेस्ट किया कई बार, कि ये टेक्नोलॉजी भी अक्सर कई बार निरर्थक जवाब देती है, कई बार गलत जवाब भी ये टेक्नोलॉजी देती है। लेकिन अगर आप इसे सही मानते हैं तो आप इसकी गलत विवेचनाओं और बातों पर भी विश्वास कर लेंगे और कई बार आपका जो होमवर्क है वो गलत हो सकता है, आपका निबंध भी गलत हो सकता है। पांचवा पॉइंट ये कि ये टेक्नोलॉजी ह्यूमन इंटेलिजेंस को कम करके आंकती है और इंसानों को खुद पर निर्भर होना सिखाती है, जो कि सही नहीं है। इसके ना प्रोज एंड कॉन्स दोनों है। मतलब एक तरह से बच्चों को एक्सेस मिल रही है कि वो ऐसे बहुत सारे लोगों से इन्फॉर्मेशन गैदर कर सके, है ना, जो वो पहले नहीं कर पाते थे। उन्हें पहले ढूंढना पड़ता था कोई पर्सन उन्हें अच्छा मिल जाए। तो आज के टाइम पर ऐसा है कि वो हेल्प ले पा रहे हैं उसे। लेकिन एक तरह से हम कह सकते हैं इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि वो दूसरों के आइडियाज से अपने आइडियाज खुद के बनाना उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो वो कॉपी करते हैं तो उससे उनके आइडियाज तो रिवील नहीं होते। बच्चे के लिए खुद से ये डिसाइड कर पाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कि वेदर वो जो देख रहा है वो रिप्रेजेंट करके आएगा, वो सही भी होगा या नहीं होगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये मेरे लिए थोड़ा सा गलत है कि हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको 1-2 बारी तो टीचर से कंसर्न जरूर करना चाहिए कि वो सही है या नहीं है। लेकिन अभी भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो ये सॉफ्टवेयर या इस तरह के सॉफ्टवेयर आपको नहीं बता सकते। वो कोई इंसान ही बता सकता है और वो कोई इंसान डॉक्टर ही आपको बता सकता है या आप खुद समझ सकते हैं। उनमें से एक है, क्या आपको हार्ट अटैक आने वाला है? ये कोई सॉफ्टवेयर आपको नहीं बताएगा शायद।